जब आप ट्रेन में एंट्री करेंगे तो आपको ऊपर डिस्प्ले में एक चीज़ दिखाई देगी, इंडियन रेलवेज वेलकम्स यू। और ये वो अटेंडर हैं जो आपका असल में स्वागत करते हैं, लेकिन लोग इन्हीं के हक में डाका डाल रहे हैं। तब लोग वापस कर देते हैं कि नहीं करते? नहीं सर, चोरी कर लेते हैं सर, उसमें हमारा पेमेंट कट जाता है। छोटे से खेल का देख लेते हैं, चोरी करें तो हमारे 50 रुपये कटते हैं सर। किसको बोलेंगे सर? सर से बात करते हैं तो बोलते हैं कि हो तुम लोग, तो तुम लोग भरोगे। अभी आप ले गए, मैं भी नहीं जा सकता। कौन लेके जाएगा? तो कैमरा लगाना चाहिए, तो देखना चाहिए कौन लेके जाता है। उन लोगों को मालूम होगा। हमारे में जागरूकता होना चाहिए, सफर करने वाले ये अपना कर्तव्य को सुविधा मिल रही है, सुविधा से ऐसे जाना ही दुर्ग से चले हैं हम और दुर्ग से चलकर रायपुर तक जाएंगे और कुल इस यात्रा का मकसद यही है कि एक एसी कोच के अटेंडर जो होता है वो कितना मेहनत करता है ये दिखाना, साथ ही साथ उसके हक में जब डाका डाला जाता है, उसके हक में जब चोरी की जाती है तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पहुँचे। और देखिए कि यहाँ पर ट्रेन जहाँ से शुरू होती है वहीं से ही यहाँ पे अटेंडर का काम शुरू हो जाता है। और देखिए यहाँ पर वो अपना काम कर चुका है और यहाँ पे तकिया, इसके साथ ही ये जो पिलो कवर है, ये पिलो कवर जो है वो वहाँ पे सीट पे पहुँच चुकी है ताकि आपको यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो अपना काम शुरू कर चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रायपुर डिवीज़न का है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर डिवीज़न का। हैप्पी जर्नी लिखा हुआ है और दिस पैकेट कंटेन 2 बेडशीट एंड 1 फेस टॉवल। ये इस पे दिया जाता है यात्री को ताकि जब वो एसी क्लास में सफ़र करे तो उसको किसी तरीके की ज़रूरतें जो रहें वो इससे पूरी हो जाए। इसमें बेडशीट दिया जा रहा है ताकि आप इसको एक ओढ़ सकें, एक नीचे बिछा सकें। फेस टॉवल है चाहे आप जिससे आप चेहरा अपना साफ़ कर सकें। तकिया है जिससे तकिए में वो अपना सर रख सके और एक कम्बल दिया जाता है। कुल मिलाकर इसको दिया जाता है। भाई क्या रूटीन रहता है ऐसी जब स्टेशन शुरू होता है ट्रेन तो ऐसे ही रहता है? पहले से मतलब हम लोग लगा देते हैं कि मतलब पैसेंजर आने के बाद में काम करते मतलब दिक्कत जाता है। तो पहले ही आप लोग लगा देते हो, तो मतलब जहाँ से ट्रेन शुरू हुई और जहाँ पे जाके रुकेगी आखिरी स्टेशन होगा वहाँ तक पूरा काम रहता है? जी पूरा रहता है। हाँ। जी इसी तरह का रहता है जी। ये बताओ कि ऐसे में ये ट्रेन कहाँ कहाँ जाएगी और अंतिम स्टेशन इसका कहाँ पे है? ये ग्वालियर होते हुए मथुरा होते हुए आखिरी स्टेशन निजामुद्दीन है। निजामुद्दीन जाएगी। अच्छा, तो आप लोग को सैलरी कितना मिलता है इस काम के लिए जब यात्रा करते हैं? सैलरी 13,500 रुपये है और 3500 रुपये आपका वो है पीएफ मिलता है। अच्छा, लिमिटेड कंपनी जी ये है ना। एक चीज़ और पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा भी होता है कि कई बार ये चोरी हो जाए या फिर कोई लेके चला जाए? होता है, मतलब बहुत रेयर केस में होता है। मतलब क्या करते हैं ये मतलब कोई मतलब ले जाता है, बेड रोल हो गया या फेस टॉवल हो गया, ये होता है। बेड रोल, फेस टॉवल जी जी। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हो? फिर हम लोग शॉर्टेज होता है, पैसा कटती है। शॉर्टेज हो जाता है? जी शॉर्टेज होता है, चोरी हो जाता है। गिन के देते हैं क्या आप लोग? गिन के देते हैं। जैसे एक कोच के हिसाब से? एक कोच पे नहीं कोच के हिसाब से रहता है जी। ये 350 बेड सीट आता है आपका, 175 फेस टॉवल होता है जी, मतलब दोनों साइड से जी। और फिर उसको आपको लास्ट में जमा करना पड़ता है? काउंटिंग करा के सबमिट कर देते हैं। और बाई चांस अगर आप लोग जमा ना कर पाए, शॉर्टेज हो जाए, जैसे आप ही बता रहे हो कि शॉर्टेज हो जाता है, तो फिर उस स्थिति में क्या रहती है? आपकी सैलरी कटती है, क्या होता है? नहीं अभी तक तो नहीं कटी है जी। शॉर्टेज अभी तक मैं जब से लगा हूँ मेरा तो नहीं हुआ शॉर्टेज, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। और या जो दूसरे लोग होंगे बताते होंगे, आपके सहयोगी जो होंगे उन लोग बताते हैं कैसा होता है? जी अभी तक तो मतलब मैं नया भी हूँ ज़्यादातर, तो पता नहीं है शॉर्टेज का। एसी कोच में एक ऐसा सेल होता है और उस सेल में कोच अटेंडर को जो सामग्री दी जाती है, यानी कि चादर, कंबल, तकिया, पिलो कवर और फेस टॉवल, वो यहाँ पर रखते हैं और यहीं से पूरे कोच में वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ये कौन सा कोच है? B11 है? B11 है सर ये। अच्छा,
तो इसमें कितने यात्री, मतलब एक ही कोच की जिम्मेदारी? हाँ, ये हमें आपका है सर, एक जो कोच होता है उसका ना जिम्मेदार एक जो होते हैं वही लेता है। आपको जिम्मेदारी और है हाँ, कोच की? इसमें होता है 72 सीट होता है इसमें हाँ, एसी वाले के लिए। जो सब लोग का हम लोग को देखते हैं, ख्याल रखते हैं। जो तकिया हो गया, बेड शीट हो गया और पिल्लो कवर हो गया, फ्रेश टावर, ये हम लोग का जिम्मेदारी हम लोग को पैसेंजर को देना होता है। देना पड़ता है। तो ये सेल में क्या रखते हैं आप लोग? इसमें हम लोग रखते हैं सर, बेड शीट इसमें रहता है, तकिया जो इसमें होता है, अच्छा, इस साइड हाँ इसमें रहता है। इसमें तो अभी ये नहीं है सर, जो दे दिया हूँ। और जो उधर अभी रखे हैं, आप लोग आइए दिखाता हूँ। भैया कहाँ से यात्रा शुरू हुई है? ये दुर्ग स्टेशन से सर, कहाँ तक जाने वाले हैं? हमको जाना है हरिद्वार। हरिद्वार जा रहे जी, हैं? दर्शन करने जा रहे हैं? नहीं, बाबा रामदेव के उसमें, और दर्शन भी करना है। जी, क्या क्या सुविधा मिलती है एसी कोच में? अब सुविधा तो अब यहाँ से बैठे हैं, अब आगे चल के पता चलेगा। पहले सफर किए होंगे? नहीं, बहुत दिनों बाद सफ़र किया हूँ। जी हाँ। आप सफर करते हैं रेगुलर? नहीं रेगुलर नहीं, कभी कभार। तकिया उकिया मिल गया? तकिया पिलो? क्या सब मिल गए, इसमें लगाएंगे बोला हूँ तो। हाँ हाँ। भैया क्या हो रहा है कि इस जोन में बहुत सारे लोग ना अपने साथ तकिया लेके चले जाते हैं, कंबल लेके चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई, लाखों रुपए का चोरी हो रहा है और उसका खामियाजा इन जैसे अटेंडर को भुगतना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें निगरानी इन लोग को रखना चाहिए सर। ये तो रखते ही हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता के भी सवाल है ना। अपन तो ये कई बार सफ़र किए हैं, लेकिन ऐसा मौका हम नहीं देखे ना, कभी सोचे भी नहीं। सरकारी संपत्ति को क्या करोगे, क्या काम करो? बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकारी संपत्ति को क्या करेंगे, लेकिन अगर फिर क्या होता है, इनका पैसा कट जाता है, नहीं, नुकसान होता है। वही तो इनको ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए कि कौन क्या लेके जा रहा है, सब जगह है कि नहीं है, कंबल है कि नहीं, गिनती करना चाहिए इन लोग। रेलवे को भी कुछ बदलाव करना चाहिए, क्या लग रहा है? रेलवे बदलाव कर कुछ राहत दे सकता है इन जैसे लोगों को? अब ये गरीब लोगों को कैसे राहत देगा? तो इनकी नज़रों के सामने जो छुपा के कुछ चीज़ ले जाएगा, उसको कैसे बचाया जा सकता है? उसके लिए क्या है, फिर CCTV कैमरा लगेगा तो भी नहीं बचा पाएंगे ना। ये चीज़ ऐसा है ये कि कोई दबा के ले जाए। ये हमारे में जागरूकता होना चाहिए सफ़र करने वाले में, कि इन जैसे गरीबों का जेब ना कटे। जी ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग और आगे दिखाते हैं। और ये तस्वीर बेहद ज़रूरी है। किशोर चले जाओ, और ये पहले से ही रख देते हो आप? हाँ नहीं सर, अभी रखें सर यहाँ दुर्ग स्टेशन में। अच्छा, हाँ सर। ये बताओ कितनी सैलरी मिलती है आप लोग? अभी हम लोग को सर 15,000 दे रहे हैं। हाँ। उसमें 3,000 PF कट रहा है उसमें। हाँ सर, अभी PF कटता है। हाँ, कटता है सर। और अगर चोरी हो गया या फिर मिसप्लेस हो गया तो नहीं, उसमें का हम लोग का पेमेंट करता है सर। जैसा का जो कंबल हो गया उसमें हम लोग का 450 रुपये है, और बेड शीट में 100-150 कुछ है, और पिल्लो का हमारे 75 रुपये है, और पिल्लो में करीबन 50 रुपये कुछ है। तो ये बताओ कि जैसे यात्रा करते होंगे तो दोनों तरफ की आप लोग को मिलता होगा ये कंबल चादर वगैरह? नहीं सर, इसमें पूरा दिए रहते हैं हम लोग को। अभी जाए ना उसके लिए। औसतन देखा जाए, औसतन तो कितने पिलो कवर, कितने चादर ये चोरी हो जाते हैं एक यात्रा में अप डाउन? सर हो जाता है, कभी 4 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, ऐसा लेकिन होता रहता है ऐसा। पैसेंजर लोग कभी कभी जो होते हैं पता नहीं चलता, लेकिन ले जाते हैं ऐसे। ले जाते हैं तो उसका जैसे कि एक यात्रा में कितना पैसा कट जाता होगा? कभी कभी होता है सर 400-500 भी कट जाता है, कभी कभी 300 भी कट जाता है। इसमें ऐसा होता रहता है। एजेंसी वाले को आप लोग नहीं बोले हैं कि क्यों काटते हैं हमारा पैसा, हमारी क्या गलती, हम तो देखभाल कर रहे थे? हाँ, उसमें सर अब वहीं से बने हैं, उसमें तो मैं बोल नहीं पाऊँगा जो दे रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन जिसमें बहुत प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है काम का। कोई पैसेंजर होते हैं आके ले जाते हैं। रेलवे भी इस पर निगरानी रखता है? हाँ, वो लोग हम लोग को दे देते हैं टाइम में। अब हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन कोई पैसेंजर होते हैं जो होते हैं अलग टाइप, जो ले जाते हैं। इसके लिए हम लोग पता नहीं चलता कि 72 सीट में। इसके लिए आपको नुकसानी भुगतना? हाँ, हम लोग को है सर, इसमें पैसा जो कटता है इसमें होता है सर। देखिए, जो सुविधा के लिए दी जाता है, आपकी सुविधा अच्छी रहे, आपको तमाम तरीके की सुविधा मिले, तकिया मिले ताकि आप सर रख सकें, कंबल मिले ताकि आपको ठंड ना लगे, चादर मिले ताकि आप सीट के ऊपर बिछा के सो सकें, फेस टॉवल मिलता है ताकि आप अपना मुंह पोंछ सकें। लेकिन अगर आप चुराते हैं तो नुकसान किसका होता है? नुकसान इनका होता है। ये वैसे भी कम पैसे इनको मिलते हैं, गरीब हैं, और ऐसे में अगर आप इनका हक मार रहे हैं,
आप सीधी सीधी इनकी चोरी कर रहे हैं, ना कि रेलवे की चोरी कर रहे हैं। और रेलवे इसके लिए बहुत पनिशेबल ऑफेंस भी है, बहुत सारे इसके लिए धाराएं भी हैं। फिलहाल रायपुर रेल डिवीज़न में ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे बोरा बोरा मिलते हैं? हाँ ये बोरा में आते हैं सर, सब बोरा में? हाँ सर बोरा में रहता है। ये अपना ना हो गया बेड शीट हो गया, इसमें रहता है 2 सर, एक बेड शीट है इसमें रहता है 2, इसमें यहाँ रहता है अपना 2 बेड शीट, ये अपना प्रेस टॉवल सर, ये अपना प्रेस टॉवल। हाँ सर। अच्छा साफ रहता है ना? हाँ साफ रहता है सर। और प्रेस भी किया रहता है क्या? हाँ गरम है प्रेस है सर, प्रेस हो लगा आता है वहाँ दुर्ग से। अच्छा ये मिलता है ना? हाँ और ये तो मतलब इसमें ये जो रहता है क्या बोलते हैं इसको, कवर? हाँ ये कवर है सर, ये तो इसी में ये सब इसके अंदर में आते हैं सर। ठीक है, ऐसी सब है। और इसको अब ये खोलेंगे और खोलने के बाद में हर सीट तक पहुंचाएंगे, और जब यात्री ट्रेन से नीचे उतरेगा तब वापस लेकर इसी बोरे में डालने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की रहती है। कोच अटेंडर देव प्रकाश हमारे साथ हैं। देव जी कहाँ के रहने वाले हो? छत्तीसगढ़ भैया, छत्तीसगढ़ में कहाँ? बेमेतरा। बेमेतरा के हो? जी। हमारा एक मित्र है वो भी बेमेतरा का है। जी। अच्छा, तो कितने साल से काम कर रहे हो? मैं लगभग यहाँ 6 महीने से काम कर रहा हूँ। 6 महीने से। क्या क्या जिम्मेदारी रहती है ऐसे? इसमें भैया 72 सीट का सामान देते हैं, बेड रोल जिसको बोलते हैं, ये बेड शीट है, और एक आएगा पिल्लो, और एक आता है कंबल। उतना बांटना हमारा काम रहता है। उसको बांटना काम रहता है? बांटना और उठाना। उसको उठाना भी काम रहता है? जी सर। तो कितना घंटा लगता है इसमें? दिन भर काम रहता है कि? दिन भर नहीं सर, इसमें मतलब 8 घंटा काम करना पड़ेगा सब मिलाकर। 8 घंटा? हाँ, इधर से भी और उधर आने तक का। इधर से? जी। और 8 घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलता है? नहीं सर, हमारा पेमेंट गाड़ी के दिन एक दिन के हिसाब से रहता है। एक दिन में चक्कर मारी उसका? हाँ, ये गाड़ी 3 दिन का है, तो इसमें हमारा 3 हाजिरी बनता है। 3 हाजिरी बनता आज जाने का, कल वहाँ से आने का, और परसों काम छोड़ने के बाद। है। अच्छा, तो ये सब लोग वापस कर देते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं सर, चोरी कर लेते हैं सर, उसमें हमारा पेमेंट कट जाता है। चोरी कर लेते हैं? हाँ सर। क्यों चोरी करते हैं? सर ये छोटे सा फेस्ट वाला देख रहे हैं, इसका चोरी करेगा तो हमारे 50 रुपये करते हैं सर। हाँ। और ये बेड शीट है, इसमें 2 सेट है, एक लेकर जाएगा तो 150 कट जाता है सर। एक बेडशीट के 150 कट जाएगा? जी सर। दो गया तो 300 सर। 300। तो लास्ट में सैलरी कितनी बचती होगी? बहुत कम पैसा बचता होगा। हाँ सर, 5-6 हज़ार मिलते हैं सर, काट पीट कर। 5-6 हज़ार रुपये? सैलरी कितनी है? 14-15 हज़ार? 15 हज़ार महीना है। 15 हज़ार में सिर्फ 5 हज़ार मिलता है? 5-6 हज़ार मिलते हैं सर, काट बहुत पीट कर। नाइंसाफी है आप लोगों के साथ यार। क्या करें सर, मजबूरी में करना पड़ रहा है। अब किस। स्कूली भी है? हाँ सर। ठीक है, बात कर लीजिए आप। और देखिए, सोचिए आप कि जिस व्यक्ति की पेमेंट 15,000 रुपये है, उसको 15,000 रुपये दिया जा रहा है, लेकिन लोगों की गलती के कारण, लोगों के चोरी करने के कारण उस व्यक्ति को महज अंतिम में 5-6 हज़ार रुपये मिलता है। तो सोचिए कितनी नाइंसाफ़ी एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्री इन लोगों के साथ में करते हैं। कहाँ से यात्रा शुरुआत हुई है? मेरी दुर्ग से। कहाँ जा रहे हैं? मैं आज राजस्थान जा रहा हूँ। राजस्थान जा रहे हैं? जी जी। ट्रेन में यात्रा कितने मज़ेदार रहती है कि मज़ा नहीं आता? मज़ा तो नहीं आता, मैं क्या बताऊँ, बट ऐसा लगता है ना कभी कभी, क्या बताऊँ, ट्रेन में चलने के बाद मज़ा आता है, बस घर में जाने के बाद ऐसा लगता है कि हिलने डुलने का वो लगता है। हिलने डुलने लगता है। जी जी हाँ। हाँ। तो ये बताइए क्या क्या सुविधा मिलती है ऐसी कोच में? कुछ क्या सुविधा मिलेगी, देखो उस चादर को तरफ उसको ला लिए, और क्या बताऊँ ये क्या है पता नहीं, यही बस सुविधा है। अरे खोल लीजिए, देख लीजिए क्या क्या है, पता चल जाएगा क्या क्या मिलता है ना? ये मिला है। ठीक है, ये आपको चादर एक मिल गया। जी। और क्या है? दूसरा चादर ही है? दूसरा चादर ही है, और कुछ जी और जी, कुछ है क्या? और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है खाली बस। है? जी जी। तो ठीक है, आपकी यात्रा के लिए काफ़ी काम आएगा। क्या ही बोल सकते हैं। अच्छा, ये बताइए भैया क्या हो रहा है कि ये जो चादर आपने निकाला अभी, और पिलो कवर रहता है वो आपको अलग से देंगे, उसको लोग चुरा ले रहे हैं, चोरी कर ले रहे हैं। चोरी कर ले रहे हैं। हाँ। और उसका खामियाजा जो है वो अटेंडर को भुगतना पड़ रहा है, जो ये बांटते हैं, उनकी सैलरी कट जाती है। सैलरी कट जाती है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है भाई। हाँ सही बात है, बिल्कुल राइट बात बोल रहे हो आप। क्या करना चाहिए भैया कि उनकी सैलरी ना कटे बेचारे, क्योंकि वैसे भी गरीब है, 14-15 हज़ार मिलता है, और फिर सैलरी कट जाएगा, फिर 5 हज़ार उनको। जो मेरा कहना चाहिए कि जो वहाँ पर जो बैठा है उनकी निगरानी रखना चाहिए, जैसे कि मेरा जो सीट कहते हैं 62 है, 62 सीट है, तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, और मेरे पास चादर दिया गया है कि वहाँ पर कोई ले जाता है उसकी जिम्मेदारी है,
उसके जो कार्रवाई करना चाहिए उसके मतलब मैं हूँ और यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पर रखा हूँ और मैं गुम गया, कोई आके ले गया तो मैं भी नहीं जान सकता, पर कौन लेके जाएगा? परिस्थिति की कैमरा लगाना चाहिए और देखना चाहिए कौन लेके जाता है। उन लोगों पर, मासूम लोगों पर इंजाम नहीं लगाना चाहिए। जी क्योंकि वो पैसे भी कम पैसे मिल रहे हैं। हाँ, वही सही बात है। 15,000 मिल रहे हैं और ऐसे भी नहीं आते, उनको भी छुट्टी मिल जाता है, और अगर उसको चोरी करके ले गए तो फिर गवर्नमेंट उसको भी काट लेगी, तो सही नहीं है ना। ऐसा है। ऐसे लोग को सज़ा भी मिलनी चाहिए क्या? कुछ कठोर सज़ा मिल जाए, एक बार करें दोबारा करते? मैं क्या ही बोल सकता हूँ, गवर्नमेंट इतनी वो है, देखती ही नहीं किसी चीज़। उनका निर्णय है और उन्हीं का ये निर्णय रहेगा। और देखिए कुछ और यात्रियों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि इसी कवर देखिए, इस कवर में आपको चमचमाती हुई चादर मिलती है, चमचमाता हुआ बेडशीट मिलता है, जिसे बेडशीट भी कहा जाता है, कंबल मिलता है, लेकिन अंतिम में यही तमाम चीज़ें चोरी हो जाती हैं। और एक औसत अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के रायपुर डिवीज़न में पिछले महीने लगभग 3 लाख रुपए की यही तमाम सामग्री चोरी हुई है। और 2.5 साल का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 2.5 साल का आंकड़ा लगभग 72 लाख रुपए है। तो सोचिए 72 लाख रुपए ये जो कोच अटेंडर है उनके पैसे कटे होंगे। अगर पूरा गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन भी दे रही है, रेलवे कुछ छूट भी देगी, लेकिन अगर उसका आधा भी देखा जाए तो 36 लाख रुपए गरीब का पैसा चोरी हो गया है। उसके पैसे पर एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों ने डांका डाला है, चोरी किया है। तो ये कोच में पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी रहती है? नहीं, कोच में पहुंच कर रहता है पहले से। तो कैसे मिलता है ये? क्या आप लोग काउंटिंग करके देते हैं, क्या करके देते हैं? नहीं, वो काउंटिंग करके रखते हैं, हम लोग रखते बस से जगह में रखते बस। और अगर ये गायब हो जाए, चोरी हो जाए, फिर क्या करते हैं? वो हमारा पैसा करता है। तो जैसे कि अगर कोई ले गया इसको, तो आप क्या होता है फिर उस स्थिति में? वो जब यहाँ पहुँचते ना वापसी, तो काउंटिंग के टाइम ना हम लोगों का पैसा करता है, अगर कम रहेगा तो पैसा कट जाता है आप लोगों का? तो ये तो फिर आप लोग की गलती कैसे हुई? इससे तो यात्री चोरी करके ले जा रहे हैं। तो हम लोग जवाबदारी में रहते हैं ना कि सामान को देखभाल करके वापसी लाना। अच्छा, आप लोग की जिम्मेदारी में रहता है। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि कितनी सैलरी मिलती होगी आप लोगों को? अब सैलरी 14.5 से 15,000 कुछ। हाँ। रनिंग पीछे कुछ रहता है। हाँ। और अगर वो हो गया कितना कट जाता होगा, कितना पैसा? अब शॉर्टिंग के हिसाब से रहता है, जितना कट शॉर्टिंग रहेगा उतना कटता है। सेट चोरी चला गया, 2 चादर ही चोरी चले गए, वो उसका 600 रुपया, ये नहीं 300 रुपया को 300 रुपया कट जाएगा। तो बात नहीं क्यों यार, ऐसा क्यों कट रहा है? ऐसा तो नहीं, मतलब मैं अब नया हूँ ना, इसके बारे में कुछ पता नहीं मेरे को। हाँ। क्या नाम है आपका? मुकेश साहू। मुकेश जी, कितने दिन से कर रहे हैं आप? मेरे को मतलब 1.5-2 महीना हो रहा है। 1.5-2 महीना हो रहा है। कहाँ तक जाएंगे आप? यहाँ दुर्ग से शुरू? ये निजामुद्दीन से वापस भी आएंगे। तो रेस्ट वेस्ट मिलता है बीच में कि नहीं मिलता? पूरा रेस्ट ही रहता है, काम मतलब सुबह टाइम ही बस काम रहता है। हाँ। जैसे ज्वाइनिंग कर रहा है तो फिर थोड़ा बहुत 1-2 पैसेंजर चढ़े तो उसको देना है। आपकी यात्रा अच्छी रहे, इसके लिए एसी कोच में आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और लोग उससे कितने संतुष्ट हैं, ये बातचीत करते हैं। भाई साहब है, कहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं? पहले नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम गौरव जैन है। अच्छा। मेरे को जाना है आगरा। क्या क्या मिलता है एसी कोच में अलग? 2 चादर मिलते हैं, एक कंबल मिलता है। हाँ। 2 ही 3 सुविधा के लिए मिलता है। हाँ। अच्छा, और अगर बाई चांस कट गया, फट गया या फिर खराब है तो उस पर फिर बदलवाने का भी ऑप्शन रहता है? हाँ, बदल देते हैं, अटेंडर बदल देता है। एक चीज़ है, ये अटेंडर है, इनका काम है लगभग यही सब करना। 16-17 हज़ार रुपये इनको मिलता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इस कंबल चादर को चोरी करके लेके चले जाते हैं, अपने घर लेके चले जाते हैं, जैसे लेके जाते हो, उसके कारण इनका पैसा कट जाता है, बहुत पैसा कटता है। गलत है? बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? आपकी तरफ से रहेगी? जो मान सकता है उनको कैसे बदल सकते हैं अपन? तो आपका क्या कहना है, कैसे ये रुक सकता है? क्योंकि आप तो ट्रेन में ही सफर कर रहे हो, कैसे रुक सकते हैं? पैसेंजर अपनी मानसिकता बदलेगा तभी रुकेगा। चेंज होना चाहिए, बिल्कुल मानसिकता ही चेंज होनी चाहिए, तभी तो अपन कैसा लगेज किसी का चेक कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं? ये तो उनकी मानसिकता के ऊपर ही है, निर्भर है। मैडम, आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं, शुरू से आप देखेंगे, जब तक यात्रा करेंगे दिखेंगे आपको। मेरा सोचना है कि ये लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि गरीब जो ये पैसे ये लोग काम करते हैं ना, इन लोगों को
सैलरी काट के लोगों का फैमिली अपना करते हैं और उसमें उनकी सैलरी काट लेते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए। तो पैसेंजर को ये सोचना चाहिए कि किसी का ऐसा काम ना करें कि किसी और को भुगतमान भुगती जाए इसको। दुर्ग से चलकर राजधानी रायपुर वापस लौट आए हैं और इस पूरी यात्रा का निचोड़ ये रहा कि जो कोच अटेंडर हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। नाइंसाफ़ी ना तो रेलवे कर रहा है ना कि कोई और कर रहा है। नाइंसाफ़ी जो इस ट्रेन पे यात्रा कर रहे हैं यात्री हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी सुविधा के लिए पिलो कवर, चादर, कंबल दिया जाता है वो उसको चुरा लेते हैं और वो जब चुराते हैं तो उसका खामियाजा कोच अटेंडर को भुगतना पड़ता है और उसकी सैलरी के हज़ारों रुपए मात्र इस नाम से काट दिए जाते हैं, क्योंकि जब वो इस ट्रेन पे था, जब उसकी ड्यूटी थी, उस दौरान किसी यात्री ने वहाँ से कंबल, चादर इत्यादि जो है वो चुरा लिया। तो कुल मिलाकर रेलवे अब इस पर क्या प्लान तैयार करता है ये देखना होगा। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़ रायपुर।